हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 16 वन के मार्ग में, जो कि सवैयाँ हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 15 तक सभी सॉल्यूशन, शब्दार्थ, सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझ लिया है। एक ही वीडियो में आपको उस चैप्टर से रिलेट भावार्थ, शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ, उससे रिलेट जो भी क्वेश्चन हैं वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे 16 चैप्टर को वन के मार्ग में। चलिए पहले देखते हैं चैप्टर में क्या दे रखा है, देन समझेंगे इसका भावार्थ। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दई मग में डग दे। झलकी भरी भाल कनि जल की, पूट सुखी गए मधुराधर वय। फिरी भूजती है चलनो अब कैतिक, पर्णकुटी करी हो कित है। तिय की लखी आतुरता पिय की, आखियाँ आती चारू चली जल चोय। जल को गए लखनु है लरिका परिखु, पिय छा अघरिक है ठाड़े। पोशी पसेऊ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो भू भूरी डाडे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम, जानी के बैठी विलंब लो कंटक काड़े। जानकी नहा को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। तो यहाँ क्या बताया गया पहले मैं वो बता देती हूँ, देन हम देखेंगे कठिन शब्दार्थ। ये पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ से लिए गए हैं। जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब राम, लक्ष्मण और सीता जी जंगल की ओर निकल पड़े। कवि कहते हैं, राम की पत्नी सीता जी नगर से वन के मार्ग में बहुत धैर्य धारण करके निकली। वन के मार्ग में अभी वह केवल 2 कदम ही चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके मधुर होठ भी सूख गए। उसके बाद उन्होंने श्री राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है, आप पत्तों वाली कुटिया कहाँ बनाएंगे। पत्नी सीता जी की यह व्याकुलता देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से आंसू बहने लगे। सीता जी श्री राम से कहती हैं कि जल लाने गए लक्ष्मण तो बालक ही हैं, उन्हें समय लग जाएगा। उनके आने तक आप छाया में कुछ देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। मैं आपके पसीने को पोंछकर हवा कर देती हूँ। मैं आपकी गर्म रेत से तपे हुए चरणों को भी धो देती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, अपनी पत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर और सीता जी की व्याकुलता देखकर श्री रामचंद्र बैठकर बहुत देर तक उनके पांवों से गड़े कांटों को निकालते रहे। राम के इस प्रेम को देखकर उनका शरीर रोमांचित हो गया और आंखों से आंसू भर गए और आंखों से आंसू निकलने लगे। तो इस तरह व्यथा बताई गई है। सवैया में कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं जिसमें आपको बताया गया है कि सीता, राम और जो लक्ष्मण हैं उनकी क्या व्याकुलता थी जब वो वनवास में गए थे, क्योंकि सीता जी महल में रहने वाली थी और उन्होंने वन पहली बार जब वो वन में पैदल चलने लगी तो उनको जो व्याकुलता हो रही थी वो इसमें दर्शाया गया है, और किस तरह राम जी ने उनकी व्याकुलता को दूर किया। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब वो दुखी हुई। तो अब देखते हैं इससे रिलेट कुछ कठिन शब्दार्थ, जिससे आपको ये पूरी जो सवैयाँ हैं वो अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले अर्थ देखेंगे पुर का, जिसका अर्थ होता है नगर। निकसी, जिसका अर्थ होता है निकली, नगर से वन की ओर निकली। रघुवीर, वधु सीता जी। रघुवीर वधु यानी रघुवीर, राम जी की वधु, राम जी की बहू कौन थी? सीता जी। मग अर्थात रास्ता। तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और हम यहाँ पर इन्हें देख भी रहे हैं, ठीक है। डग कदम, सस्की अर्थात दिखाई दी। भाल मस्तक, कनी बूंदे, पुर अर्थात होठ, कैती अर्थात कितना, कितना समय लगेगा। पर्णकुटी अर्थात पर्ण, पत्तियों से बनी कुटिया। कित कहाँ, तिय अर्थात पत्नी। तो ये है पर्यायवाची शब्द भी मिल रहे हैं आपको जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पत्नी का पर्यायवाची जैसे तिय। चारु अर्थात सुंदर। च्वे अर्थात गिरना। लरिका अर्थात लड़का। परिखो प्रतीक्षा करना। घड़ी अर्थात एक घड़ी समय। ठाड़े, ठाड़े हो जा यानी खड़ा होना। पसेऊ, पसेऊ अर्थात पसीना। बयारी, बयार, ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं, हवा। पखारियो अर्थात धोना। भूभूरी, भूभूरी, भूभूरी यानी धरती की भूरी अर्थात गरम रेत। कंटक अर्थात कांटे। काढ़ना, काढ़ना अर्थात निकालना। तो कई शब्द हमें
ब्रिज के भी मिल रहे हैं, कई शब्द मारवाड़ी भी मिल रहे हैं। काढ़ना, क्योंकि काढ़ना मारवाड़ी शब्द है जिसका अर्थ होता है निकालना। नहा अर्थात स्वामी पति, नेहू अर्थात प्रेम, लख्यो अर्थात देखकर। तो ये सभी कठिन शब्दार्थ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वारी, पानी भी दिखाई दे रहा है जिसका अर्थ होता है आंसू। वारी पानी से रिलेट होता है, जो आंसू निकल रहे हैं उन्हें वारी बोला गया है यहाँ पर, पानी का पर्यायवाची। विलोचन अर्थात आंखें, है ना, तो ये भी आंखों का पर्यायवाची है। तो ये शब्द थे आपके कठिन शब्दार्थ जिनसे आप समझ करके इन सवैयों को रिलेट कर सकते हैं, अर्थ देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अब देखेंगे हम आपके चैप्टर के प्रश्न अभ्यास। सबसे पहले सवैया से जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो देखेंगे। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? तो आंसर हो जाएगा, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता जल्दी ही थक जाती है, उन्हें पसीना आने लगता है तथा होठ सूखने लगते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अब और कितनी दूर चलना है? पनकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? तो आंसर हो जाएगा, अब और कितनी दूर चलना है, पनकुटी कहाँ बनाना है, ये बात सीता जी ने राम जी से पूछा क्योंकि वे बहुत अधिक थक गई थी। थर्ड क्वेश्चन है सवई से रिलेट, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? राम ने थकी हुई सीता के पैरों से देर तक कांटे निकाले जिससे सीता को आराम करने का अधिकाधिक समय मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। प्रश्न संख्या 4 है सवैया से रिलेट, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करें। तो पहले सवई में ये बताया गया कि जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ देर जाने के बाद ही वे काफ़ी थक जाती हैं, उन्हें पसीना आने लगता है और होठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता में राम से पूछते कि अभी और कितना चलना है तथा पनकुटी कहाँ बनाना है। इस सवैये में सीता की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे सवैये में ये बताया गया कि सीता राम की व्याकुलता को देखकर कहती हैं, जब तक लक्ष्मण पानी लेकर नहीं आ जाते तब तक पेड़ की छाया में विश्राम कर ले। श्री राम पेड़ की छाया में बैठकर सीता के पैरों के कांटे निकालते हैं। यह देखकर सीता मन ही मन प्रियतम के प्यार में पुलकित हो उठती हैं। तो पहले में सीता की व्याकुलता दिखाया गया है और दूसरे में राम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सवैये से रिलेट। क्वेश्चन 5, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो आंसर हो जाएगा, वन का रास्ता कांटों से भरा था, वैसे मार्ग पर संभल कर चलना पड़ता था, रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं था, खाने की वस्तुएं नहीं थी, पानी कहीं नजर नहीं आता था, चारों तरफ सुनसान और असुरक्षा का वातावरण था। तो ये थे सवैये से रिलेट क्वेश्चन। अब देखेंगे अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने पर और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी कभी ना कभी, तो वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो, आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी? तो ये आपको अनुमान लगाना है और लिखना है। आवश्यकता पूरी होने के पहले तक मन बहुत विचलित रहता है। मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि इच्छा पूरी होगी अन्यथा नहीं। मन में एक तरह की बेचैनी होती है कि जितना जल्दी हो सके आवश्यकता पूरी हो सके। तो ये था अनुमान और कल्पना से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे भाषा की बात, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लखी अर्थात देखकर, धरी अर्थात रखकर, पहुंची पहुंचकर, जानी अर्थात जानकर। ऊपर लिखे शब्द और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में ई को जोड़ा जाता है। अवधि में जैसे बैठ को बैठी, हिंदी में बैठ कर होता है। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो आपको अपनी अपनी लैंग्वेज में उन शब्दों को लिखना है और बताना है उनके बारे में। तो आंसर देखेंगे यहाँ पर, हमारी भाषा या बोली में भी हिंदी से थोड़ा बहुत अंतर होता है। हमारी भाषा पंजाबी में दी दा जोड़कर तथा हिंदी में ती ता जोड़कर अर्थ बताने वाले कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। हिंदी शब्द और पंजाबी शब्द यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे करती करती, खाती खांदी, पीता पींदा, जाती जांदी, आती आता आंदा। तो वहाँ पर आ की ध्वनि ज़्यादा आती है पंजाबी में, है ना, बताता दसदा दसदा। इसी प्रकार हमारी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर पंजाबी में उपयुक्त शब्द उद्देश्य के लिए क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं, जैसे लिख के, पढ़ के, सो के, खोल के, चल के।
तो इस तरह से ये डन होता है आपका दिए गए प्रश्न का उत्तर, जो कि भाषा से रिलेट था। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है उसमें एक बीज डूबा है। तो यहाँ आगे क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, डूबा है उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो बाकी के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छा घड़ी है ठाड़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। तो आपको इस शब्द क्रम में लिखना है गद्य के। ठीक है, आपको कविता को गद्यांश में बदलना है, जैसे दिए गए जो लाइन्स हैं उनमें। ठीक है, पुरते निकसी रघुवीर वधु पुट सुखी गए मधुराधर वे, बैठी विलम्ब लो कंटक काड़े पर्णकुटी करी हो कित है। तो इस तरह से लिखना है, पुरते निकसी रघुवीर वधु, सीताजी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। पूट सुख गए मधुराधर वे, पूट होठ, मधुर होठ सूख गए। बैठी विलम्ब लो कंटक काटे, कुछ पल के लिए श्री राम विश्राम किए और सीता के पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। पर्णकुटी करी हो कित है, पत्तों की कुटिया अर्थात पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा पद्यांश को गद्यांश में बदलना। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपके सभी क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर से रिलेट। यहाँ पर हमने इस चैप्टर में देखिए क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं, कठिन शब्दार्थ देखे हैं और सवैया का अर्थ भी समझा है, जिसे आपको नोट डाउन करना है। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेट, किसी भी और पंक्ति से रिलेट, तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। तो इसी तरह और आगे के चैप्टर्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट हम देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।